क्लास 12th अकाउंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आज हम जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन की और क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन, दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा सॉल्यूशन को कम्प्लीटली समझने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया है अब तक। इसके बाद डिवेंचर वाला चैप्टर शुरू होगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गुप्ता एंड शर्मा एज ऑन 31 मार्च दिसंबर 2017। ठीक है ना। एसेट्स और लायबिलिटीज में इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको ध्यान से देखिएगा। और नीचे दे रखा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 दिसंबर 2017 एंड एसेट रिलाइज एंड सेटलमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज एज फॉलोज। एसेट्स को रिलाइज किया गया, उसकी वैल्यू दे रखा है जब सन्ड्री, डेब्टर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी गिवन है। उसी के नीचे एडजस्टमेंट नंबर बी, इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय गुप्ता। इन्वेस्टमेंट जो है गुप्ता के द्वारा टेक ओवर किया गया है 36,000 रुपीज़ में, और एग्री टू पे मिसिस गुप्ताज लोन। मिस्टर गुप्ता ने तय किया है कि वो मिसिस गुप्ता के लोन को पे करेगा। नीचे द सिंडिकेटर्स वॉज पेड अप लेस 33% डिस्काउंट। सिंडिकेटर्स को 3% डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है 1200 रुपीज़ का। आपको क्या करना है, जनरलाइज द एंट्रीज टू बी मेड ऑन डिसोल्यूशन एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको फिलहाल जनरल एंट्री तो नहीं बता रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो बताऊँगा। जब रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट तैयार करेंगे तो करना क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है ना। ट्रांसफ़र करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में। जहाँ पर एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी एसेट्स गिवन है वो देखिए। कैश को छोड़ के क्या दे रखा है, सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स गिवन है 55,000। ठीक है। फिर स्टॉक गिवन है 44,000। बिल रिसीवर शॉर्टकट में BR लिखते हैं 19,000। मशीनरी गिवन है 52,000। इन्वेस्टमेंट 38,500 एंड फिक्चर्स 27,000। एसेट्स का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कीजिए। लायबिलिटी में क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट 38,000 बाय मिसिस गुप्ता लोन। बाई पर अगर लिखा होता गुप्ताज लोन तो वो नहीं आता, उसके लिए लोन अकाउंट बनाना पड़ता है, बस मिसिस गुप्ताज लोन। ठीक है ना। ये बारोइंग्स है। नेक्स्ट बाय मिसिस शर्माज लोन, ये 30,000। रिजर्व फंड इसमें आता नहीं है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोविजन ये गिवन है कितना, 4,000। जब ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र होने के बाद हमें रियलाइज़ करना होता है। एसेट्स की रियलाइज वैल्यू अलग से दिया हुआ है, तो जो रियलाइज वैल्यू है उसकी एंट्री कर देंगे हम यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट करके। क्या क्या रियलाइज किया गया है, सन्ड्री डेप्टर्स अमाउंट 52,000 रुपीज़ में, स्टॉक 42,000 रुपीज़, बिल रिसीवेबल 16,000 एंड मशीनरी 49,000। ये एसेट्स की रियलाइज वैल्यू है। ठीक है ना। इसका पर टोटल कीजिए तो अमाउंट होगा 1,59,000। इसके अलावा एसेट्स की रियलाइजेशन और क्या दे रखा है, गुप्ता ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया, तो उसको हम गुप्ता के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। गुप्ताज कैपिटल अकाउंट क्या टेक ओवर किया, इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख ज़रूर दीजिएगा क्या चीज़ लिया जा रहा है। अमाउंट है
6000 इधर हो गया। अब कुछ बचा हुआ नहीं है, हम लायबिलिटी की तरफ आते हैं। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, जिसमें गुप्ता ने मिसिस गुप्ता के लोन को वो किया, पेमेंट किया है, तो उसको गुप्ता के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। गुप्ताज कैपिटल अकाउंट, क्या कैसे मिसिस गुप्ताज लोन, और मिसिस गुप्ता का लोन कितना है 20,000, तो 20,000 का पेमेंट कर दिया गुप्ता ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, बाकी लायबिलिटी का पेमेंट जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हो तो एंट्री कर देंगे, जिसका इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको हम पेमेंट कर देंगे। ये हो गया बैंक अकाउंट, जिसमें सबसे पहले एंट्री करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कितना है 38,000। 3% डिस्काउंट पे पेमेंट किया जा रहा है, तो 38,000 में से हम 3% का डिस्काउंट अगर काटते हैं, ठीक है, 38,000 में 3% का अगर डिस्काउंट काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा वो देखिए। तो ये हो जाएगा 36,860 रुपीज़। ठीक है ना। फिर है आपका क्या चीज़, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है 1200 रुपीज़, और नेक्स्ट पेमेंट हुआ है मिसिस शर्माज लोन, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो लायबिलिटीज का पेमेंट करना ही होता है। मिसिस शर्माज लोन, और मिसिस शर्मा का लोन कितना है 30,000। इसके अलावा कोई भी दूसरा पेमेंट बचा हुआ नहीं है, तो ऐड कर दीजिए इसको। तो 0, 6, 8 और 2 10, 6, 7, 1, 8, 3, 3, 6, 68,060 रुपीज़ का पेमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल मतलब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अगर हम डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 3,23,560 रुपीज़। जबकि अगर क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, इधर क्रेडिट साइड का टोटल अगर कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2,87,000। क्रेडिट साइड का कम होना और डेबिट साइड का ज़्यादा होना का मतलब क्या बताता है, लॉस बता रहा है। कितने रुपये का लॉस हो रहा है, ये हो रहा है 36,560 रुपीज़। तो लॉस ट्रांसफ़र करते हैं हम क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर कौन कौन है, 2 पार्टनर है, गुप्ता एंड शर्मा, और ये नहीं बताया गया है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो 36,500 को हम दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 18,280 रुपीज़, 18,280 रुपीज़। क्लियर। अकाउंट क्लोज कर दीजिए, और अकाउंट क्लोज वैल्यू अमाउंट है 3,23,560, 3,23,560। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप एंट्री कीजिए पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है गुप्ता का 90,000 और शर्मा का दे रखा है 60,000। ठीक है ना। गुप्ता ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया, उसकी एंट्री कीजिए। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया तो उसकी एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए ताकि पता करें किस चीज़ की एंट्री किया है। 36,000 में भाई गुप्ता ने मिसिस गुप्ता का लोन भी पेमेंट किया, उसकी एंट्री कर दीजिए। ये आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। किस चीज़ के लिए, मिसिस गुप्ता के लोन के लिए 20,000 का पेमेंट किया है। ठीक है। अब जो रियलाइजेशन का लॉस है उसकी एंट्री कर दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हुआ था, लॉस 18,280 रुपीज़, 18,280 रुपीज़, दोनों में सेम आ गया। अब हम निकालेंगे, उससे पहले बैलेंस शीट में एक चीज़ दे रखा है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड दिया हुआ है बैलेंस शीट में 6,000, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर 3,000। अब बैलेंस कैलकुलेट कीजिए। बैलेंस के लिए हम सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है यहाँ पर 1,003, 1,13,000, इधर हो गया 63,000।
अब 63,000 में से 18,280 को माइनस कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर 44,720। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया 63,000। वहीं पर हम 1,13,000 में से लेस कर देंगे इन दोनों का टोटल, और ये जो अमाउंट बचेगा आपको लेस कर 58,720 रुपीज़, 1,13,000। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। और ये जो होगा ट्रांसफ़र होगा टू कहाँ पर, बैंक अकाउंट में, क्योंकि ये अमाउंट को पेमेंट होना है। ये कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे इसका बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में ध्यान में ये रखना है आपको कि बैंक अकाउंट का आपका टोटल इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले जो बैंक बैलेंस दे रखा है उसकी एंट्री कीजिए, टू बैलेंस BD। बैंक बैलेंस दे रखा है 12,500, और दूसरा अमाउंट जो आया है रियलाइजेशन करने के बाद उसकी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। जितना अमाउंट एसेट्स को रियलाइज करके आया उसकी एंट्री कर दी, दैट इज़ 1,59,000। आप पेमेंट साइड में आइए। जब पेमेंट किया रियलाइजेशन एक्सपेंस का, रियलाइजेशन में पेमेंट किया गया है उसकी एंट्री कर दीजिए। जो लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है, रियलाइजेशन में लाइबिलिटी वगैरह जो पेमेंट हुआ वो है 68,060 रुपीज़ टोटल। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पेमेंट हुआ है बाय कैपिटल अकाउंट। अभी हमने कैलकुलेट किया कि गुप्ता को पेमेंट किया गया कितना, 58,720 रुपीज़, और शर्मा को पेमेंट किया गया है 44,720। दोनों का टोटल कितना आ गया, दोनों का टोटल आ रहा है 1,03,440 रुपीज़। और इसको टोटल कीजिए तो ये हो गया 1,71,500, और इधर भी आ गया 1,71,500। बैंक अकाउंट दोनों साइड का इक्वल हो गया, यानी कि पेमेंट इक्वल टू रिसिप्ट बराबर हो गया, तो अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के लिए उससे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन गिवन है, अशोक, बाबू एंड चेतन आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 और 1/6। इसका मतलब ये हुआ 3:1 रिस्पेक्टिवली। They dissolved the partnership of the December 31st, 2017 when the balance sheet of the firm as under। बैलेंस शीट गिवन है और साथ ही साथ आपका एडजस्टमेंट गिवन है। द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000। अशोक took over the investment for 40,000 and freehold property took over by Chetan and 55,000. The remaining assets realized as follows: sundry debtors 56,500 and stock rupees 36,500. Syndicators were settled at discount at 7%। syndicators को जो दिया गया पेमेंट 7% डिस्काउंट पे। ऑफलाइन कंप्यूटर था, एक ऑफिस कंप्यूटर था जो कि अकाउंट में शो नहीं किया गया, जिसको 9,000 में सेल कर दिया गया, और रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 3,000। आपको करना है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट पे तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट तैयार करना है और बैंक अकाउंट तैयार करना है। जब सभी तैयार करना है तो सबसे पहले तैयार करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पर सबसे पहला काम होता है एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफ़र करने का। तो ट्रांसफ़र करते हैं, एसेट्स की ट्रांसफ़र करेंगे हम डेबिट साइड में। तो ये हो गया बैंक को छोड़ के दूसरा वाला आइटम, सन्ड्री डेप्टर्स अमाउंट 58,000। नेक्स्ट स्टॉक अमाउंट 39,500। नेक्स्ट मशीनरी अमाउंट 48,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 42,000। और नेक्स्ट बचा हुआ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दैट इज 50,500। ठीक है, अब आते हैं हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करने, जो कि क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 बाय बिल्स पेबल 25,500। नेक्स्ट बाबूज लोन, जो कि पार्टनर है वो नहीं आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन में देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट भी दे रखा, करंट अकाउंट, इसका मतलब आपको करंट अकाउंट भी तैयार करना पड़ेगा। अब हम रियलाइज करते हैं।
पेमेंट और एसेट्स की रियलाइजेशन में क्या क्या दे रखा है। मशीनरी को होल्ड किया गया है, टेक ओवर किया गया बाबू के, तो बाबू के कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देंगे इसको, बाय बाबूज कैपिटल अकाउंट। कितने का अमाउंट है 45,000। जिसने क्या टेक ओवर किया मशीनरी, जिसने जो टेक ओवर किया उसको जरूर डाल देंगे। उसके बाद बाय अशोक ने टेक ओवर किया इन्वेस्टमेंट को 40,000 के, तो ये हो गया बाय अशोक कैपिटल अकाउंट 40,000। इसने टेक ओवर किया है इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चेतन ने टेक ओवर किया है, तो चेतन के अकाउंट में डाल दीजिए चेतन कैपिटल अकाउंट। इसने टेक ओवर है 55,000 रुपीज़ का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसका जो बचा अमाउंट है उसको रिलाइज किया गया, तो उसके डाल दीजिए बाय बैंक अकाउंट में, बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या रह गया है सन्डे डेप्टर्स, और सन्डे डेप्टर्स हो गया 56,500 रुपीज़ में, और दूसरा है स्टॉक 36,500। दो चीज़ का हुआ है। हाँ एक चीज़ और गया जो बाद में हो गया था, जो अनरिकॉर्डेड क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट दैट इज ऑफिस कंप्यूटर। ऑफिस कंप्यूटर, और ये रिलाइज किया गया 9,000 में। अब इन तीनों का टोटल करना है आपको, और दोनों का टोटल आएगा 1,02,000। एसेट्स आ गया सारा। अब लाइबिलिटी साइड में आते हैं। जब लाइबिलिटी साइड में आएंगे तो पेमेंट करना है, तो क्या क्या पेमेंट किया वो देखिए। बैंक अकाउंट पेमेंट हो रहा है क्रेडिटर्स का, और क्रेडिटर्स का पेमेंट हो रहा है 7% डिस्काउंट में। क्रेडिटर्स कितना है 20,000 का 7% लेस कर देंगे, दैट इज 1,400। तो बचेगा कितना 18,600। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, और बिल्स पेबल कुछ नहीं दे रखा है तो फुल अमाउंट 25,000। ये हो गया लाइबिलिटीज का पेमेंट, दैट इज 47,100। ये आ गया टोटल पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है ना। अब दोनों से का टोटल करेंगे। जब टोटल करेंगे तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, इधर का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल जो हम करेंगे तो वो आएगा 2,87,500। और वहीं पर अगर डेबिट साइड का टोटल करते हैं ये आएगा 2,85,700। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये है 100। 2,85,100 टोटल कीजिए। जीरो सॉरी लेस कीजिए, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 2 गया 5, 2,400। क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, दैट इज प्रॉफिट। तो हम एंट्री कर देंगे डेबिट साइड में टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कितने हैं 3, अशोक, बाबू एंड चेतन। और ये ट्रांसफर होगा तीनों के अकाउंट में किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है यहाँ पर वो है 3:1। तो 2,400 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अशोक के हिस्से में आएगा 1,200, बाबू के हिस्से में आएगा 800, और चेतन के हिस्से में आएगा 400, दैट इज 2,400। अकाउंट क्लोज कर दीजिए टोटल अमाउंट से, एंड टोटल अमाउंट इज 2,87,500, 2,87,500। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनके तैयार है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम पेमेंट करना है बाबू के लोन को, तो लोन अकाउंट बनाएंगे बाबू उसका लोन अकाउंट, जहाँ पर उसका जो लोन दे रखा है उसको ट्रांसफ़र कीजिए बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो बैलेंस बीडी कितना होगा, उसका लोन का अमाउंट है 30,000। पेमेंट करना है तो डाल देंगे टू बैंक अकाउंट में। 30,000 का पेमेंट हो गया और अकाउंट भी क्लोज हो गया यहीं पर ही 30,000। क्योंकि बैलेंस शीट पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग दे रखा है तो हम करंट अकाउंट तैयार करेंगे पहले।
तो करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है बैलेंस डाल दीजिए बाय बैलेंस BD। अशोक का करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000, बाबू का है 5,000 और चेतन का कितना है 3,000। अब करंट अकाउंट का बैलेंस डालने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है लेन देन करंट अकाउंट के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया बाय। इसके बाद पार्टनर ने जो कुछ भी एसेट्स वगैरह टुक ओवर किया उसकी एंट्री कर देंगे। तो पार्टनर ने जब टुक ओवर किया उसको डाल देंगे रियलाइजेशन। अलग अलग पार्टनर ने अलग अलग अमाउंट टुक ओवर किया है, अलग अलग चीज़ें, तो सब कुछ यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। दैट इज़ 45,000 रुपीज़ का अशोक ने टुक ओवर किया था, 40,000 का बाबू ने और चेतन ने 55,000 का, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ था उसकी एंट्री कर देंगे हम इधर ही क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है प्रॉफिट, दैट इज 1200, 800 एंड 400। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए जब देखने में लग रहा है कि क्रेडिट साइड इसका कम होगा डेबिट साइड ज़्यादा होगा, इसका मतलब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। जब नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में बाय कैपिटल अकाउंट में। तो टोटल कीजिए, ये हो गया 45,000, 40,000 एंड 55,000। तो इसका बैलेंस निकालेंगे। 45,000 में से हम 11,200 को लेस करेंगे तो बचेगा कितना 33,800, ठीक है। 40,000 में 5,800 लेस करेंगे तो यहाँ बचेगा 34,200 और 55,000 में से 3,400 लेस करेंगे, यहाँ बचेगा 51,600। तो हम करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा 45,000, 40,000 और 55,000। इसके जस्ट नीचे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पर जो बैलेंस दे रखा है उसकी एंट्री करेंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है अशोक का 70,000, बाबू का 55,000 और चेतन का 27,000। जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसको हम क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय टू करंट अकाउंट करके। टू करंट अकाउंट अशोक का पेमेंट कितना लेना है 33,800, बाबू का आया 34,200 और चेतन का आया 51,600, ठीक है। इतना हो गया। इतना हो गया तो बैलेंस निकालिए। तो अशोक का है 70,000। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक 70,000 में से उसका करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस लेस कर देंगे तो जो बचेगा उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 70,000 में 33,800 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 36,200। 70,000 टोटल हो गया। बाबू का कीजिए टोटल 55,000 में से 34,200 को लेस कर देना है। तो 55,000 में 32,400 लेस करेंगे, ये बचेगा 20,800। चेतन का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो ये हो गया 51,600। तो इधर भी हो जाएगा 51,600 में से 27,000 लेस कर देंगे, यानी कि उसको उल्टा पैसे लेके आना है बिजनेस में। तो बाय बैंक अकाउंट। अब बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जब बनाएंगे सबसे पहले बैंक का जो बैलेंस दे रखा है उस बैलेंस की एंट्री कीजिए यहाँ पर। और जो बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस BD के नाम से 7,500 टू रियलाइजेशन में जो वसूल हुआ है उसकी एंट्री कर दीजिए। रियलाइजेशन में वसूल हुआ है 1,02,000 और चेतन को लेके आना है पैसा चेतन्स कैपिटल अकाउंट, इसको लेके आना है 24,600। अदर रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट साइड करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो पेमेंट हुआ है 47,100 का, अब पार्टनर्स का अकाउंट डालेंगे। बाबू का लोन अकाउंट का पेमेंट किया गया है, बाबूज लोन अकाउंट, ठीक है, दैट इज़ 30,000। उसका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर पेमेंट किया गया है जहाँ पर
अशोक को पेमेंट किया जाना है 36,200 और बाबू को पेमेंट किया जाना है कितना 20,800। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो बड़ा इक्वल आना चाहिए। तो इधर का टोटल करेंगे तो बचेगा 1,34,100। तो इधर का टोटल करेंगे सेम आ रहा है 1,34,100। दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन जो करने का तरीका है वो सबसे सही आया है। थैंक यू।